ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को अब शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इस सिलसिले में अदालत में दरख्वास्त दाखिल की गई थी और अदालत की तरफ से यह बताया गया है कि मस्जिद कमेटी को आसार कदीमा को एक नोटिस जारी कर दी गई है। इस बात को लेकर जिस तरह से संभल का जो वाक़या हाल ही में सामने आया, उसके बाद अब हजरत ख्वाजा अजमेरी की दरगाह को यहाँ पर मंदिर होने का दावा करते हुए यहाँ एक दरख्वास्त भी दाखिल कर दी गई और अगली समात 5 दिसंबर इसकी मुकर्रर किए जाने की इत्तला, यानी कि जो इत्तलात मिल रही थी कि यहाँ पर अब तक की जो इत्तलात है कि यहाँ पर अगली समात 20 दिसंबर को रखी गई है। वाज़ेह रहे कि चारशंबे को इस सिलसिले में अदालत में समात हुई थी। ये जैसा ही यहाँ पर नोटिस जाने की इत्तला हुई है, एक तरह की तशवीश यहाँ पर अकीदतमंदों में देखी जा रही है। दुनिया के कोने कोने से लोग हजरत ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर माथा टेकने के लिए आते हैं और यहाँ पर उर्स शरीफ की तकारीब में बड़ी तादाद में बिला लिहाज मज़हब मिल्लत लोग शरीक होते रहे हैं। यह अब से नहीं बल्कि सालों से इस तरह का यहाँ अमल होता रहा है, लेकिन अचानक इस बात को लेकर इस सवाल खड़ा कर दिया गया कि दरगाह हज़रत ख्वाजा अजमेरी शिव मंदिर था और इसके लिए अदालत में दरख्वास्त दाखिल कर दी गई और अदालत ने भी यहाँ पर आसार कदीमा और उसके साथ साथ दरगाह कमेटी को भी एक नोटिस जारी की है। सैयद नसीरुद्दीन चेयरमैन बताया जाता है कि सूफी कौंसिल की तरफ से जिस तरह से अजमेर की दरगाह को लेकर जो नोटिस जारी की गई है उस पर तशवीश का इजहार किया गया है। मीडिया से बात करते हुए सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती चेयरमैन ऑल इंडिया सूफी सज्जादनशीन कौंसिल का कहना था कि यहाँ पर जो नोटिस जारी की गई है वो बात से तशवीश है। उनका यह कहना था कि हालिया चंद दिनों के दौरान अब इस तरह के वाकयात आम होते जा रहे हैं। आज मीडिया के माध्यम से हमें मालूम हुआ है कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो दरगाह से संबंधित विवाद, एक सिविल वाद अजमेर न्यायालय में प्रस्तुत किया था, उस पर माननीय न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट करते हुए सुनवाई हेतु निहित किया है और संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें यह भी मालूम हुआ कि संबंधित पक्षकार जो बनाया है उन्होंने एक दरगाह कमेटी को बनाया है जो यहाँ की स्टैच्यूरी बॉडी, मैनेजमेंट बॉडी दरगाह की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बनाया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को बनाया गया है। मैं सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती आपसे मुखातिब हूं ऑन बिहाफ ऑफ द ऑफिस ऑफ द सज्जादा नशीन स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन। मैं यहाँ के जो सज्जादा नशीन है उनका जानशीन उत्तराधिकारी हूं और खुद बाहैसियत गरीब नवाज का एक वंशज उनकी औलाद हूं। हमें इसमें पार्टी नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी ये हमारे बुजुर्गों की दरगाह से जुड़ा हुआ मामला है। हमने पूरी तरीके से इस पर नजर बनाई हुई है और हमारे वकीलों से हम लोग टच में हैं। हमारी कानूनी टीम जो बनी हुई है पूरी वकीलों की, उससे टच में हम लोग उनसे रायशुमारी चल रही है। जो भी उनकी एडवाइस होगी उसके तहत ही हम कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करेंगे और कानूनी कदम जो आगे हमें उठाना होगा उठाएंगे और पूरी मजबूती के साथ अगर हमें अपनी जरूरत पड़ी इसमें पक्ष रखने की तो हमारा पक्ष रखेंगे। देखिए, सीपीसी का प्रावधान है, न्यायालय में वाद प्रस्तुत किए जाते हैं और न्यायालय उचित समझता है तो उसको सुनवाई हेतु निहित भी करता है और पक्षकारों को नोटिस भी जारी होते हैं। न्यायालय में वाद प्रस्तुत भी होते हैं, न्यायालय में वाद खारिज भी होते हैं। एक ये न्यायिक प्रक्रिया है, लोग बाग किसी को भी न्यायालय में जाने का अधिकार है। एक ये बात डिफरेंट है, इस पर ज्यादा बोलना मेरा उचित नहीं है, लेकिन इससे हटके मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि जो एक नई परिपाटी देश में पैदा कर दी गई है, बनाई जा रही है। हिंदू आर्मी के चेयरमैन विष्णु गुप्ता की तरफ से अदालत में दरख्वास्त दाखिल की गई थी दरगाह हजरत अजमेरी को लेकर। अब इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए विष्णु गुप्ता का ये कहना था कि दरगाह कमेटी के साथ साथ मरकजी अक़लियती उमूर की वजारत और आसार कदीमा को अदालत ने नोटिस जारी की है और अगली समात 20 दिसंबर मुकर्रर की है। जी बताएं, आज क्या रहा? आज कोर्ट ने सभी पक्ष हमारे सुने हैं, मजबूती से हमारी बात सुनी है और संकट मोचन महादेव मंदिर अजमेर दरगाह इस विषय पे 2 महीने पहले सूट फाइल हुआ था। किसी कारण वो सुनवाई पे नहीं आ पाए, कुछ ना कुछ कमियां हुई, सारी कमियां पूरी हो गई। माननीय अदालत ने 2 दिन से लगातार हमारी सुनवाई हो रही, कुछ कमी थी वो सब दूर हो गई है और आज फिर दिन में बड़ी लंबी सुनवाई हुई। माननीय जज साहब ने सारी बातें हमसे पूछी जो हमने अपनी याचिका में लिखा है कि क्या साक्ष्य आपने पेश किए, आपने क्या इस विषय पे रिसर्च किया है, हमने वो बताया और कैसे कैसे क्या क्या है, क्या क्या पेश किया है, वो सब कुछ हमने सारी बातें माननीय अदालत को बताई है। माननीय अदालत हमारी बात से संतुष्ट हुई और
अदालत ने 4 बजे शाम को ऑर्डर के लिए रखा था। हमने ऑर्डर फतह किया है, ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। सभी जो पक्ष हैं उनको नोटिस किया गया है। जिन पक्षों को नोटिस किया गया है, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी अजमेर, इन तीनों पक्षों को नोटिस कोर्ट द्वारा जारी हो जाएंगे, ऑर्डर कर दिए हैं। अब इसमें अगली तारीख है 20/12/2024।